डर रहे हो अगर तो राजा बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि वो रास्ता इतना चैलेंजिंग है, हर जगह तुम्हें चैलेंज मिलेगा। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है, जब तक इलेक्शन है तब तक जाति है। तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, तुम जाति का टीचर ढूंढोगे। अगर वो पढ़ने के बाद सोच नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई खत्म। इसलिए जो बहुत सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, घमंडी कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी। और क्या है राजनीति? तुमको एक कला आती हो पब्लिक की इमोशन करने की, ये 4 काम करना होता है बस। उसके बाद आप 4.5 साल फ्री जम के कमाइए 2-2.5 करोड़ रुपया। जब तुम्हारा झगड़ा कसाई से हो गया तो उसका तो अपना तरीका है विरोध करने का। ये कौन है? एजुकेटेड मिडिल क्लास है। तो सोसाइटियों में जब झगड़ा होता है, ये जो सोसाइटियां हैं अच्छी अच्छी, जहां डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो जब इनमें झगड़ा होता है तो गोली नहीं चलती, गोली ठेकेदारों के बीच में चलती है। भाई सोसाइटी में झगड़ा किस बात का होता है? कि तुम्हारा कुत्ता देखो हमारे बच्चे दौड़ा लिया, तुमने गाड़ी पार्क कर दी हमारी पार्किंग में। सोसाइटी के झगड़े यही तो है। लेकिन ठेकेदारी का झगड़ा होता है 500 करोड़ का, वहां गोली चलानी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे हाथ से 500 करोड़ निकल जाएगा। तो सोसाइटी के झगड़े में कौन इन्वॉल्व है? एजुकेटेड मिडिल क्लास। वो बहुत डरता है। किससे? जेल से, पनिशमेंट से। सजा हो गई, नौकरी चली गई। ठेकेदार की कौन सी नौकरी है? वो तो जेल गया, 2 टेंडर बढ़ गया उसका। वो तुम ठेकेदारी करते हो, किसी शूटआउट में तुमने हिस्सा ले लिया, 2-3 विकेट गिरा दिए, तो तुमको तो रेलवे के साथ साथ पीडब्ल्यूडी का भी टेंडर मिल जाएगा कि भैया फला फला साहब का टेंडर है। अच्छा दस्तखत कर दिया। इरिगेशन का टेंडर मिल जाएगा। कितनी विपरीत लाइफ होती है। ठेकेदारी और एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये ठेकेदार नहीं है, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास है। तो इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। वो पिक्चर देखिए घातक, देखिए ना घातक। तो जब सबकी दुकानें कातिया गिराने के लिए भेजता है तो सारे दुकानदार क्या करते हैं? ग्रुप बना के उसके घर जाते हैं, 10-12 लोग साथ में जाते हैं। उसके घर पहुंचते चीता निकल के आता है बाहर, सब डर जाते हैं। कहता है बुलावा लेकर आया है, मालिक ने याद किया है। राज्य ऐसे ही तो बिहेव करता है। जब किसी डीएम से मिलने जाते हो, बाहर सब गनर खड़े हैं, तुम एकदम राइट टाइम ऐसे खड़े रहते हो। तुम जब किसी बैंक के क्लर्क से मिलने जाते हो तो तुम टेंशन में नहीं होते, तुम कहते ही हो कि अरे क्लर्क है बैंक में, आओ डरो नहीं, आओ। लेकिन जब तुम किसी डीएम से मिलने जाते हो तो तुम्हारी खुद की हालत बहुत खराब होती है। तो ये समझ लो कातिया, ये कातिया। और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो 10-12 दुकानदार। तो इन लोगों ने बेचारों ने मिलकर संगठन बनाया कि बाबूजी हमारी, आपकी प्रजा है बाबूजी, आपकी, आप राजा हैं हमारे। ये तुम तैयारी कर रहे हो ना, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम जिस दिन एक शब्द समझ जाओगे तैयारी, बस उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम पढ़ाई करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई है ही नहीं, ये तैयारी है, प्रिपरेशन। और तुम यहां आके पढ़ने लगते हो, तुम सोचते हो पढ़ाई करना है। पढ़ाई कर चुके हो तुम। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है, समझ में, और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। एग्जाम्पल, अंबेडकर। बोला ये आदमी कंपलसरी होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपलसरी। इस आदमी को एक इतनी जबरदस्त बात पता चली
इतनी, पर लोग उसकी उस बात को नहीं पकड़ रहे हैं, कुछ और ही पकड़ रहे हैं। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है। दलित अब जात नहीं है, दलित अब एक आर्थिक सिचुएशन है। जाति कब तक है? 2024 के इलेक्शन तक। जब तक इलेक्शन है तब तक जाति है। इलेक्शन खत्म, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। ये ड्रामा सिर्फ इलेक्शन तक चलेगा। तुम अपने से सोच के देखो, जब बीमार होते हो, प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, तो तुम अपने सिर्फ कास्ट के लोगों के पास भागते हो। इस क्लास में जितने लोग बैठे हो, तुम सोच के देखो कि तुम जब डॉक्टर ढूंढते हो, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये ढूंढते हो कि हमारे जात का डॉक्टर होना चाहिए। तुम डॉक्टर अच्छा ढूंढते हो। तुम क्या कहते हो कि भैया कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, तुम जाति का टीचर ढूंढोगे? और अगर जातिवाद मानो तो ये सब करो, वरना मत मानो। अपने आप को धोखा मत दो। तुम ही हो इस देश का भविष्य। ब्यूरोक्रेट्स, तुम ही बचाओगे ये देश। जब भी बचा तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बचा है। यहां जब भी क्रांति होती है हिंदुस्तान में, तो ऊपर से होती है, नीचे से तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि यहां 70% लोग इनोसेंट लोग, उनको तुम कुछ भी समझा दो, बस तुमको समझाना आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है, इस आदमी ने एक चीज दी, एजुकेशन। इस आदमी ने हर आदमी को, हर वो आदमी, तुम में जितने लोग परेशान हैं जीवन में, इसने फॉर्मूला दिया इस आदमी ने, एजुकेशन का। पढ़ लो। जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने का फायदा क्या है? जब तुम पढ़ते हो और अगर सिर्फ पढ़ते हो तो तुम तोता हो गए, पैरेट। लेकिन तोते और इंसान में फर्क यह है कि जब वो पढ़ता है तो वो सोचेगा। अगर वो पढ़ने के बाद सोच नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई खत्म। तो जब वो सोचेगा पढ़ के, तो दुनियावी जो ड्रामा है उससे उसको ऊपर उठना पड़ेगा। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए जो बहुत सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, घमंडी कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट की ये सबसे बड़ी पहचान है। सुन लो बेटा, बाद में कुछ लिख लेना। कुछ लिख रही हो शायद वहां कागज पे, मत लिखो, सुन लो। मैं जानता हूं तुम अरस्तु हो, एरिस्टोटल, तुम्हें सब आता है, लेकिन सुन लो बेटा, थोड़ा बहुत सुन लो, काम आएगा तुमको जीवन में। एक्चुअली यहां पे जो आदमी खड़ा होता है ना, उसकी नजर हर तरफ होती है। तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी नजर हर चेहरे पे होती है। और जो यहां चलता है उसके भाव यहां आते रहते हैं। तो तुम भाव अगर छिपा ले जाओ तो तुम एक्टर। पर अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। सुन लो, लड़कियों को वैसे ही बहुत अटेंटिव होना चाहिए, वरना लड़कियों की घर से निकलने के बाद एक ही चीज है, गुलामी। लड़कियों को तो बहुत सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में। लड़कियों को मजाक नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश में। मतलब स्त्रियों को तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए, एकदम। मतलब तुमको अगर यहां कायदे से रहना है अच्छे से, तो तुमको शक्ति लेनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आया बन जाओगी, संवैधानिक आया।
बच्चा पैदा किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, एक काम दे दिया जाएगा तुमको कि ये लो, ये तुम्हारे बच्चे, तुम पालो। तो इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठना है और अपना वजूद पैदा करना है तो शक्ति लेनी ही पड़ेगी। तो तुम जब भी क्लास में बैठो तो तुम ये देखो कि किस पर्सपेक्टिव में बात चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, उस यूनिवर्सिटी की कोई कीमत नहीं है। पर्सपेक्टिव देखो, एक आदमी ने बना दिया, एक आदमी ने मिटा दिया, और बनाने और मिटाने में किसकी भूमिका थी? समझ की। तो प्रिपरेशन मतलब होता है समझदारी का विकास। आज तुम्हारे सामने एज एन IAS ऑफिसर क्या क्या चुनौतियां? हेल्थ चुनौती है, एजुकेशन चुनौती है, एग्रीकल्चर चुनौती है, तुम्हारे सामने नहीं है। तो अगर तुम्हारी समझ स्ट्रांग होगी तभी तो तुम कल पॉलिसी बनाओगे, नहीं तो वो तुमसे मैथ और रीजनिंग ही ना करा लेते। जैसे SSC में मैथ रीजनिंग, ऐसे यहां भी करा लेते। इन सबको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। इन सबको पढ़ा के बस वो एक चीज तुम्हारे अंदर चेक करते हैं कि समझे कि नहीं। और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। सारी सरकारें करती है, ऐसा नहीं कोई एक आदमी करता, सब। ये नियम है।